दूतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं। सृष्टि के कण कण में विराजमान इस जगत एवं इन प्राणों के आधार श्री हरि के चरणों में वंदन करते हुए, गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए, आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वां अध्याय भक्ति योग का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आइए हम अपने स्वाध्याय क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो योगेश्वर जी, अभी जो प्रसंग चल रहा है 12वां अध्याय भक्ति योग में, वह चल रहा है कि जब योगेश्वर जी ने अपने शरणागति में आने के महत्व को बताया, अब योगेश्वर जी बता रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ सुनो, जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है। क्योंकि सज्जनों, भक्त के व्यवहारिक की जो जीवन की दिव्यता है वो इन 5-6 श्लोकों में बताया गया है कि जब कोई साधक परमपिता परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करता है तो उसके जीवन में स्वतः ही ये दिव्य भाव उद्घटित होते हैं और फिर वह इन दिव्य भावों से युक्त होकर ही व्यवहार करता है। वस्तुतः अगर हम देखें, भक्ति की जो कसौटी है वो क्या है, व्यवहार ही है। अगर जो एक भक्ति की जो एक अगर हम देखें, जो व्यक्तिगत जो होती है, जो उसकी आराधना है, पूजा है, मंत्र जाप आदि जो उसके कर्म है वो अलग है। लेकिन अगर हम भक्त को कैसे परखें, कैसे जाने, तो उसकी कसौटी एक है, वह है उसका व्यवहार। भक्ति की प्रयोगशाला एक तरह से कहें वह भी व्यवहार है। वह जो व्यवहार करता है उससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना भक्ति से युक्त है। इस श्लोक में अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो योगेश्वर जी बता रहे हैं कि देखो, हम सब व्यवहार करते हैं, चाहे कोई एक सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई सन्यासी हो, गृहस्थी हो, सबको व्यवहार करना होता है इस जीवन में। तो इस जीवन में कैसा व्यवहार करना होता है, व्यवहार करते समय किन बातों को ध्यान रखना होता है, तो उन्हीं तत्वों को योगेश्वर जी यहाँ बता रहे हैं। अगर हम देखते हैं सामान्यतः अगर एक जो हमारे जीवन धारा चल रही है सभी की, तो हम व्यवहार करते हैं, हमारे व्यवहार से कोई उद्विग्न होता है, उत्तेजित होता है। अगर कोई दूसरा हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, हम उसके व्यवहार से उत्तेजित होते हैं, उद्विग्न होते हैं। लेकिन यह जो है नियति चल रही है सबकी, सामान्य मनुष्य को जीवन में देखा जाता है कि ऐसा ही चलता रहता है। पूरा जीवन इसी में ही उद्विग्न करने में और होने में ही बीत जाता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि लेकिन इससे अगर थोड़ा विचारें, हम अपने वाणी व्यवहार से कुछ ऐसा बोलते हैं कि कोई अन्य मनुष्य उद्विग्न उत्तेजित हो जाता है, वह दुखित हो जाता है, तो उससे हमें क्या मिलने वाला है। और इसके विपरीत देखें, अगर किसी ने हमको कुछ बोला और हम उसके वाणी व्यवहार से उद्विग्न हो जाएं, हम उत्तेजित हो जाएं, तो उससे हमें क्या मिलने वाला है। ना तो उद्विग्न होने वाले को कुछ मिलता है और ना ही उद्विग्न करने वाले को कुछ मिलता है, ना ही इस संसार में मिलता है, ना ही पारमार्थिक कोई सुख है। तो फिर योगेश्वर जी साधक को उसी की तत्व की ओर सजग कर रहे हैं कि हे पार्थ, जब एक साधक उस परम पिता परमात्मा की ओर चलता है, जब उसकी शरणागति में रहता है, तो कहते हैं यस्मान्नो द्विजते लोको लोकार्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै यो मद्भक्तः स मे प्रियः।
तो कहते हैं योगेश्वर जी, हे पार्थ, जो मनुष्य, अब भक्त की बता रहे हैं कि भक्त की कसौटी बता रहे हैं कि उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका चित्त, उसका मन कैसा होता है। तो कहते हैं यस्मान् नो द्विजते लोको। तो इस पद के विषय में मैंने विचार किया था कि जिससे संसार के मनुष्य उद्विग्न नहीं होते हैं। तो हमने देखा था कि जब एक भक्त, एक साधक, एक योगी जब अन्य मनुष्यों से व्यवहार करता है तो उसके व्यवहार से अन्य मनुष्य उद्विग्न, उत्तेजित नहीं होते हैं। लेकिन हमने एक बिंदु पर विचार किया था, ऐसा भी देखा गया है कि अनेकों सैकड़ों भक्त हुए, उन भक्तों पर इतना अत्याचार फिर क्यों किया गया? जैसे मीराबाई भक्त, प्रहलाद, ध्रुव, तो ये एक प्रसंग सामने आता है। तो हमने इसे विचार किया था, योगेश्वर जी कहते हैं वह उस मनुष्य की अज्ञानता है, या कहें जब भक्त कुछ अच्छी बातें बोलता है तो उसके आसुरी भाव के कारण वह उस भाव को स्वीकार नहीं करता है और इतना उसके चित्त में इतना गहन अंधकार होता है कि उसको वह बातें भी अनुचित लगती हैं और इसीलिए वह उसकी हानि करने की चेष्टा करता है। तो योगेश्वर जी कहते हैं कि हे पार्थ सुनो, जो एक साधु होता है, एक सज्जन होता है, जो एक भक्त होता है, उसका चित्त कैसा होता है कि वह अपनी क्रियाओं से कभी किसी को उद्विग्न नहीं करता है। बल्कि हमें तो ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं कि एक भक्त की सन्निधि में आकर पतित से पतित व्यक्ति का भी जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध घटना है भगवान बुद्ध की। एक बार भगवान बुद्ध चल रहे थे गांव-गांव, मनुष्य को जागरूक करने के लिए अपने उपदेशों की दृष्टि करते थे। ऐसे ही एक बार एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो उस समय जाते हुए एक रास्ते में एक वन पड़ता है। तो वहाँ सज्जन सभी मनुष्य जितने भी होते हैं सभी तो मना करते थे भक्तजन की आप इस मार्ग से ना जाएं। तो भगवान बुद्ध पूछते हैं इसका कारण क्या है? तो बोलते हैं कि यहाँ पर इस वन में एक राक्षस रहता है, उसकी बहुत विचित्र आसुरी प्रवृत्ति है। उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा उस मनुष्य ने, उसका नाम अंगुलीमाल है, कि वह 1000 व्यक्तियों की उंगली काटकर अपनी गले में माला पहनेगा। और अभी तक उसकी जो आकांक्षा है वह पूर्ण हुई है। अभी तक उसने 999 की बलि दे दी है, अब एक ही केवल बाकी बचा हुआ है। भगवान बुद्ध उन भक्तों की बातों को सुनते हैं, बोलते कि अब तो मैं अवश्य जाऊंगा, पहले तो मेरे को पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ इस मार्ग में है। तो कहते अब तो अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देखो उसकी वह प्रतीक्षा कर रहा है एक व्यक्ति की, उसकी भी तो आकांक्षा है, उसकी तो इच्छा है, वह तो पूर्ण करनी है। ऐसे कह के भगवान बुद्ध अपने भक्तजनों को मना करने पर भी उस वन की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वन की ओर प्रस्थान कर रहे होते हैं तो कुछ देर बाद वह स्थान समीप आ जाता है जहाँ वह अंगुलीमाल रहता था। अब अंगुलीमाल दूर से देखता है कोई एक व्यक्ति आ रहा है, तो बड़ा ही प्रसन्न होता है कि आज तो मेरी जो आकांक्षा है, जो इच्छा है पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि 999 की जो मैंने बलिदान देने, जो 1000 व्यक्तियों की जो मैंने माला पहनने का निश्चय कर रखा था, उसमें केवल एक ही बाकी है। पर वो सोचता है कि ये तो बड़ा विचित्र व्यक्ति है, बड़े ही निर्भीक होकर, शांत गंभीर होकर आ रहा है। यहाँ तो लोग आते भी नहीं है और यहाँ तो सालों सालों हो गए, अभी तो कोई व्यक्ति भी नहीं आया, और ये तो बड़े ही आनंद से और एकदम शांत होके बिना डरे यहाँ आ रहा है। फिर और ध्यान से देखता है अंगुलीमाल, फिर देखता है अच्छा ये तो कोई एक साधु है। जो वो देखता है कि गहरे कपड़े पहने हुए हैं, तो विचार करता है साधु है, तो बोलता अच्छा हो सकता है गांव वालों ने इसको बताया नहीं और इस कारण से बेचारा यहाँ आ रहा है, आज तो इसका बलिदान होगा ही, ऐसा विचार करके बड़ा ही प्रसन्न होता है अंगुलीमाल। फिर उसके मन में विचार भी आता है कि देखो ये बेचारे को पता नहीं है और यह यहाँ आ रहा है, मैं इसको फिर बद कर दूंगा। ऐसे मन में विचार आते हैं, बल्कि जिस अंगुलीमाल के मन में कभी ऐसे विचार नहीं आया जिसने अभी तक 999 मनुष्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया। जैसे ही वो भगवान बुद्ध समीप आते जाते हैं वह प्रसन्न होता जाता है, लेकिन उसका मन थोड़ा कमजोर होता जा रहा है। अब पहले तो आके बड़ा प्रसन्न होकर उनको मानने की उत्कंठा होती थी, लेकिन फिर वो बोलता है
थोड़ी दया आती है। फिर बोलता है साधु आगे मत आना, अगर आगे आए तो तुम्हारा फिर बलिदान हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक ही मनुष्य की आवश्यकता है और जो फिर मैंने जो लक्ष्य अपने जीवन बनाया है कि मैं 1000 अंगुलियों की माला अपने गले में पहनूंगा तो वो आज पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे तुझ पर दया आ रही है, ऐसा करो वापस लौट जाओ, अगर आगे बढ़े तो फिर क्या होगा, फिर तुम्हारा सर से मैं धड़ से अलग कर दूंगा। भगवान बुद्ध नहीं मानते हैं तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि ठहर जाओ नहीं तो फिर तुम्हारा वध हो जाएगा। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल की इन बातों को सुनकर कहते हैं, हे अंगुलीमाल, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, अभी ठहरना तो आपको है, अर्थात मैं तो एक स्थान पर रुका हुआ हूँ, मैं कहाँ चल रहा हूँ, अभी रुकना तो आपको है। अंगुलीमाल बोलता बड़ा ही विचित्र आदमी है, तभी मैं सोच रहा था कि ये तो लगता कोई पागल है, कि यहाँ तभी मेरे मन विचार आ रहा था कि इतना साल हो गए अब तो कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया और वो भी ऐसे बिना निर्भीक होकर यहाँ आ रहा है वन की ओर, तो लगता है कि तू तो पागल है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं, फिर वो कहता है कि ठहर जाओ नहीं तो मारे जाओगे। तो फिर सही भगवान बुद्ध इस बात को कहते हैं कि हे अंगुलीमाल, मैं तो ठहरा हुआ हूँ, जब से मैंने अपने मन को अपने वश में किया है तब से मैं संपूर्ण रूप से ठहरा हुआ हूँ, लेकिन मैं तो आपको देख रहा हूँ, तुम्हारा मन इधर उधर हो रहा है और तुम मनुष्यों की हत्या कर रहे हो, इसलिए तुम ठहर जाओ। फिर वह अंगुलीमाल आश्चर्य होता है कि अच्छा, बोलता है कि मैं जहाँ तक अनुमान लगा रहा हूँ कहीं तुम वो तो नहीं हो, अच्छा महात्मा बुद्ध तो नहीं हो। तो महात्मा बुद्ध हंसते हैं, भगवान बुद्ध हंसते हैं। तो फिर से बोलता है, अच्छा तुम वही हो ना, तो बोलते हैं हाँ। तो ऐसा मुस्कुराते हुए अपना उत्तर देते हैं। तो बोलते हैं क्यों अपनी मृत्यु को, क्या आपने अभी आत्महत्या करने की सोच के आए हो क्या इस वन में कि मुझे आत्महत्या करानी है। भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं। तो फिर बोलते हैं मैं आपका वध करूंगा अगर आप आगे गए तो। भगवान बुद्ध आगे जाते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है। भगवान बुद्ध शांत होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और हालांकि जो अंगुलीमाल था, अंगुलीमाल का जो जिस फरसे से वो मनुष्य की गर्दन काटता था, 3-4 साल वर्ष बीत चुके थे, अभी तक उस वन में कोई आया नहीं था, इस कारण से फरसे पर जंग लगा हुआ था। तो बोलता है ठीक है तू बैठ, मैं भी अपने फरसे को थोड़ा धार लगाता हूँ। भगवान बुद्ध भी कहते हैं ठीक है फरसे पे धार लगाओ। लेकिन वो फरसे पे धार लगा रहा होता है, उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है। भगवान बुद्ध ने कुछ बोला भी नहीं, उनकी प्रतिमा को देखकर ही उस पर उनको इतनी दया आती है कि देखो बेचारा बेमौत मरने के लिए आ रहा है। तो और देर करते हैं, थोड़ी फरसे में धार लगाते समय थोड़ी और देर करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं तुम देर क्यों कर रहे हो, जल्दी करो, अपना काम खत्म करो, अपनी जो आपकी जो इच्छा है, आकांक्षा है कि 1000 व्यक्तियों की आपके अंगुलियों की माला पहननी हो, पूर्ण हो जाएगी। लेकिन धार लगाते समय उसका हृदय परिवर्तन होता जा रहा है। लेकिन फिर अब धार तो लगा ली, अब पूछते अब क्या विचार है, फिर से पूछते भगवान बुद्ध को आके कि अभी कुछ विचारा कि वापस लौटना है या फिर यहीं बैठकर अपनी मौत का इंतजार करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अब विचार की संभावना नहीं है, अब तो मैंने निश्चय कर लिया है कि यहीं बैठूंगा और आप मेरी गर्दन काट दो, मैंने अब विचार करना छोड़ दिया है। तो वो देखो अब मैं आपको मारूंगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं आप मेरे को कैसे मारोगे, मेरे को तो ये फरसा क्या कुछ इस संसार की कोई भी वस्तु नहीं मार सकती। हाँ आप हानि करोगे तो जो आपको शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर की तो हानि कर सकते हो। फिर जैसे जैसे भगवान बुद्ध उनके साथ संवाद करते जाते हैं तो ऐसे ही अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हो रहा है। अब अंगुलीमाल कहते हैं कि देखो तुम अपने आप ही अपनी मौत को बुला रहे हो, इसलिए आपसे मैं बोल रहा हूँ आप वापस लौट जाओ। भगवान बुद्ध कहते हैं देखो मैंने आपको समर्पित कर दिया, आप मुझे मार दो, क्योंकि मुझे तो कोई भी नहीं मार सकता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब इतनी मूर्ख की स्थिति में अर्जुन आ जाता है तब बोलता है कि मैं अपने ही संबंधियों को मार रहा हूँ। तब योगेश्वर जी कह रहे हैं आप वो कहाँ मार रहे हो, क्योंकि अगर ये नष्ट होगा तो इनका शरीर, इसलिए तो योगेश्वर जी कह बैठते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो
न शोषयति मारुतः। जैसा कि योगेश्वर जी बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, इस आत्म तत्व को तो शरीर का कोई ना तो हुई जल भिगा सकता है, वायु सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, इस ना ही तीक्ष्ण से तीक्ष्ण शस्त्र भी इस आत्म तत्व का विनाश कर सकते हैं। हाँ, विनाश होता है इस शरीर का। तो उसी बात को भगवान बुद्ध भी कह रहे हैं कि देखो हे अग्निमाल, तुम मुझे मारो क्योंकि मैं तो कभी मरूंगा नहीं, विनाश होगा इस शरीर का। अब ऐसा इन विचारों को देखकर अग्निमाल बोलता ठीक है, अब तुम तैयार हो? भगवान बुद्ध कहते हैं हाँ मैं तैयार हूँ। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं अगर मारने जा रहे हो, एक काम करो, सामने वृक्ष दिखाई दे रहा है, इस वृक्ष की एक शाखा काटो और वो मेरे को दो। तो अग्निमाल ऐसे ही करता है क्योंकि उसका भी हृदय है वह परिवर्तित होता जा रहा है। तो अग्निमाल वही करता है, उस वृक्ष की शाखा को काटता है और भगवान बुद्ध को देता है। फिर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं हे अग्निमाल, अब इसी शाखा को पुनः वापस जोड़ दो। अग्निमाल कहता है कि पागल हो क्या, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि जो एक हमने वृक्ष शाखा काटी, क्या उसको हम जोड़ सकते हैं? तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते यही कहते हैं कि जब तुम एक वृक्ष की शाखा को नहीं काट कर नहीं जोड़ सकते हो तो तुम्हारा क्या अधिकार है कि तुम बेकारण ही बेकसूर मनुष्य को मार रहे हो। इतना ही कहते हैं। धीरे धीरे अग्निमाल का जो हृदय है पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है और फिर वह भगवान बुद्ध के चरणों में अपने माथे को रख देते हैं, उनकी शरणागति को स्वीकार करते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। तो ऐसे क्योंकि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि यस्मान नो द्विजते लोको, अर्थात जो एक भक्त होता है, एक योगी होता है, उसका व्यवहार, उसका आचरण ऐसा होता है कि पापी से पापी, अधर्मी से अधर्मी व्यक्ति अगर उसके जीवन को अगर ध्यान से देखे तो उसका भी जीवन परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही एक घटना याद आती है। एक बार की बात है, महर्षि स्वामी दयानंद जी गांव-गांव जाकर उनका भी ये था कि इस संसार से अंधकार अज्ञान को मिटाना है। तो ऐसे ही एक बार किसी गांव में गए हुए थे और वहाँ सत्संग चल रहा था। तो उस सत्संग में एक बार गायक आते हैं, अमीचंद, उनका नाम था अमीचंद। तो जब अमीचंद गायक आते बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति का भजन गाते हैं। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि हे अमीचंद, तुम हो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हुए हो, क्योंकि उसका जो जीवन था पहले बहुत ही कहें एक तरह से दुर्व्यसनों से युक्त था, लेकिन अच्छे गायक थे, कला थी उनके अंदर। तो जब केवल यही वचन वह सुनते हैं और यही वचन कि हो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हुए हो, इन एक महापुरुष के इन वचनों को सुनकर उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और तब से ही वह उस जो पथ पर चल रहे थे कुपथ पर, उस कुपथ को छोड़ वह महर्षि दयानंद की जो बनाई हुई जो पद्धति है उसके अनुसार, वैदिक पद्धति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं कि जब कोई व्यक्ति एक महापुरुष की शरण में आता है, भक्त योगी की शरण में आता है, उसके संपर्क में आता है, उससे व्यवहार करता है, तो उसका जो हृदय है वह भी परिवर्तित हो जाता है। तो योगेश्वर जी भी यही बता रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन के मन में शंका उठी कि जब वो एक हम भगवान की शरणागति को प्राप्त करेंगे तो हमारे जीवन में क्या लक्षण होंगे। तो योगेश्वर जी बड़ी ही कृपामयी दृष्टि को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, उससे जो कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो उद्विग्न नहीं होता है। अब एक बात तो ये रही, अब योगेश्वर जी ने एक पहला प्रथम ये रखा कि उससे कोई मनुष्य उद्विग्न नहीं होता है। अब कहते हैं यस्मान नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते च यह। अब एक दूसरी तत्व बता रहे हैं। क्या है दूसरा तत्व? कि एक तो ये है कि वह उसके व्यवहार, उसके आचरण से कोई मनुष्य उद्विग्न उत्तेजित नहीं होता है, खिन्न नहीं होता है। और दूसरी बात यह भी है अर्जुन, यह सुनो कि वह साधक, वह योगी, वह भक्त, अगर मनुष्य कोई उसके प्रति व्यवहार करता है तो वह साधक व भक्त उसके व्यवहार से खुद भी उद्विग्न नहीं होता है, उत्तेजित नहीं होता है, खिन्न नहीं होता है।
तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं सज्जनों, कि एक तो हम हमारे वाणी व्यवहार से हम किसी को दुखित करें, खिन्नित करें, और हम भी किसी के वाणी व्यवहार से दुखित, खिन्न, उत्तेजित हो जाएं, उद्विग्न हो जाएं। तो ये दो बातें हैं। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि वो किसी को करता नहीं, दूसरा वह किसी के भी वाणी व्यवहार से उद्विग्न नहीं होता है। तो ऐसे तो हमारे शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं कि जिनको हम देख के यह अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे महाजन, ऐसे भक्त योगी हुए हैं इस संसार में कि जो कभी भी किसी के वाणी व्यवहार से अपने लक्ष्य च्युत नहीं, अलग नहीं हुए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। उनके किसी के वाणी व्यवहार का, चाहे उन्होंने कोई अपमान किया हो, चाहे उनका सत्कार किया हो, लेकिन फिर भी वह अपने उनके वाणी व्यवहार से कभी खिन्न नहीं हुए। तो ये एक देखा जाए बहुत ही उच्च कोटि की स्थिति है जिसको योगेश्वर जी कह रहे हैं, क्योंकि योगेश्वर जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं। आगे जब अंतिम में जब इस श्लोक का पद होगा तो चौथे पद में यही कहते हैं कि ऐसा भक्त मेरे को प्रिय है। क्यों ना ऐसा भक्त भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो क्यों नहीं भगवान को प्रिय होगा, अवश्य ही प्रिय होगा कि जिसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो सज्जनों, अब हमें ये विचार करने योग्य है कि ऐसी स्थिति कैसी आती है कि हम कभी किसी के वाणी व्यवहार से हम खिन्न ना हो, चाहे कोई कितना भी हमारे प्रति अपकार की भावना से करे। तो एक बात तो ये है कि जो भक्त होता है, जो एक योगी होता है, वह वास्तविकता को जाना, उसको वास्तविकता को पता होता है कि वास्तविकता क्या है। एक भक्त को यह पता होता है कि सर्वत्र कण कण में केवल वह परम पिता परमात्मा ही है, उसी का अंश प्रत्येक मनुष्य में है। तो इसलिए अगर कोई उसके प्रति अपकार भी करता है तो वह खिन्न नहीं होता। एक तो यह दृष्टि है। और एक व्यक्ति कब खिन्न होता है? जब उसकी कामनाएं, जब उसकी मान्यताएं, जब उसकी धारणाएं, जब वह कुछ अपने मन में इच्छा लेके बैठा हो तो वो पूर्ण ना हो। तो भक्त इस सब से परे रहता है। और इसी का कारण है जो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि वह भक्त कभी भी उद्विग्न नहीं होता है। कब? जब कोई मनुष्य उनसे व्यवहार कर रहा है तो अन्य मनुष्य के व्यवहार से वह उत्तेजित नहीं होता है। इसी भाव को इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि उमा संत कही यह बढ़ाई, मंद करत जो करी भलाई। कहते हैं कि जो संत होते हैं ना, वह चाहे कितना ही मनुष्य उनका अपकार करे, लेकिन फिर भी उनके हृदय में एक करुणा की ही भावना रहती है, करुणा की ही दृष्टि रहती है, दया की ही दृष्टि रहती है। उनके हृदय में करुणा ही फूटती है जब कोई उनके प्रति अपमान करता है तब भी। तो सज्जनों, यह दो तत्व हैं। अगर हम अपने जीवन को थोड़ा ठहरें और बैठ के देखें तो हम अपने जीवन में देखेंगे, या तो हम अपने जीवन से किसी को उद्विग्न, अपने वाणी व्यवहार से, अपने आचरण से किसी को उद्विग्न करते हैं, या फिर हम किसी के वाणी व्यवहार से दुखित होते रहते हैं। तो यही जो द्वंद्व है, ये दोनों ही हमारे जीवन में सामान्यतः जो मनुष्य होते हैं हम सभी के जीवन में चल रहे होते हैं। और हमारा जीवन पूरा इसी में बीत जाता है कि हम, कोई किसी ने हमारा अपमान किया, हम भी उसका अपमान करते हैं। बस पूरा जीवन इसी में ही बीत जाता है। और योगेश्वर जी कहते हैं कि देखो, इससे हाथ तो कुछ लगने वाला है नहीं। जो किसी को उद्विग्न कर रहा है, किसी को दुखित खिन्न कर रहा है अपने वाणी व्यवहार से, ना उसको कुछ मिलने वाला है, और जो उद्विग्न हो रहा है उसको भी नहीं मिलने वाला है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं, तो आइए हम अपने जीवन को सजग बनाएं कि हम अपने जीवन को, जैसा कि योगेश्वर जी बता रहे हैं, एक भक्त की भांति बनाने की यत्न करें, प्रयत्न करें। इसी में ही हमारे जीवन की सार्थकता है, अन्यथा हमारा जीवन इन्हीं उलझनों में बीत जाएगा। तो आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी साधक के जीवन को और उच्चतम ऊपर उठाने के लिए और क्या अपने दिव्य उपदेशों की हम सभी पर दृष्टि करते हैं। ओम ओम।
शांति शांति शांति।